हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात की थी और कैसे उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो पहले जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी है इसमें, तो डेफिनेशन कहती है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव, दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन, डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन एक्सेट्रा। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ज़रा ध्यान दें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी जिसको कि हम दोबारा प्राप्त कर सकें, किससे? फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहते हैं जनरल सॉल्यूशन को। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी जिसको हम उसके प्रिमिटिव से यानी जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त कर सकें। कैसे प्राप्त कर सकें? बाय डिफरेंशिएशन, उसके डिफरेंशिएशन से, विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा। यानी जो आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आया या जो प्रिमिटिव निकल के आया उसमें कोई भी रद्दोबदल आपको नहीं करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन कर लो। आप जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, दोबारा से अगर वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जो ओरिजिनली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई थी, तो अपन उसको कहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर समझने की कोशिश करें क्या कहा जा रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी जिसको हम उसके प्रिमिटिव यानी कि जनरल सॉल्यूशन से दोबारा प्राप्त कर सकें। कैसे प्राप्त करें? जो उसका जनरल प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन है उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त कर सकें, तो वो कहलाती है क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो क्या तरीका है उसका? एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे थोड़ा सा। जनरली प्रूफ आता नहीं है एग्ज़ाम में, हम सिर्फ इसका जो क्रक्स है इस थ्योरम का उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा गया है इसमें। तो कहा यह गया है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टू बी एग्जैक्ट इज डैट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो क्या कहा है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसको हम बात पहले समझें कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहा जाता है या IFF कहा जाता है, IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आवश्यक एवं जरूरी प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो क्या करते हैं इसमें ये होता है कि पहले एक चीज़ को गिवन मान लेते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं, और फिर दूसरी चीज़ को गिवन मान लेते हैं, पहली को प्रूव करते हैं। तो क्या करना हुआ हमारे को इसमें? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टू बी एग्जैक्ट इज डैट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट मान लेंगे, प्रूव करेंगे डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। दूसरी बार हम क्या करेंगे? डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स गिवन मान लेंगे और प्रूव करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करें? सबसे पहली कोई भी कंडीशन लेते हैं और उस कंडीशन को हम नेसेसरी नाम दे देते हैं। तो प्रूफ कैसे चलेगा इस थ्योरम का? एक आधा सा प्रूफ हम देखते हैं, अगला पार्ट आप अपने आप देखने की कोशिश करें, आ जाएगा समझ में। पहले मैं बताऊं कैसे स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। द कंडीशन इज नेसेसरी, आवश्यक प्रतिबंध। तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी बी द प्रिमिटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या करा
जो हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका हमने प्रिमिटिव यानी कि सॉल्यूशन मान लिया। वो क्या है सॉल्यूशन? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, द गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन बी obtained डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव। तो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगी? एग्जैक्ट होगी अगर इसको हम पुनः प्राप्त कर सकें, किससे? डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव। तो क्या करना है हमने कि जो दी हुई हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम एग्जैक्ट कह देंगे यदि ये प्राप्त हो जाए, कैसे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से। किसको? एफ एक्स वाई इजिकल टू सी से। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या करा, वन को जो एफ एक्स वाई इजिकल टू सी था इसको हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एफ एक्स इजिकल टू, तो फंक्शन एक्स और वाई का है तो हम क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू टोटल डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई इजिकल टू ज़ीरो। ये हमने क्या करा, एफ एक्स वाई इजिकल टू सी जो प्रिमिटिव था ना इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब डी एफ एक्स वाई क्या है? ये डेरिवेटिव निकाला हुआ है प्रिमिटिव का और इससे हमको क्या मिल रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आप देखें ऊपर द नेसेसरी कंडीशन जिसको हमने माना है उसमें हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन हमने मानी इसको अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं कि लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये तो गिवन मान लेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ध्यान दें मेरी बात को, दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू ज़ीरो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो प्रूफ क्या करेंगे हम इस पार्ट में, डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा, जो सफिशिएंट कंडीशन होगी, सफिशिएंट वाला पार्ट होगा, उसमें हम डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स मान लेंगे और प्रूव करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ज़ीरो जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोबारा से मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान दें। द कंडीशन इज नेसेसरी में हमने माना कि एफ एक्स वाई बराबर सी इसका प्रिमिटिव है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का, और नेसेसरी पार्ट में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि इसको इसके प्रिमिटिव के डिफरेंशिएशन से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। और प्रूफ क्या करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डेरिवेटिव निकाला तो ये मिल गया हमको। तो डी एफ एक्स वाई जो है प्रिमिटिव का डिफरेंशिएशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, प्रिमिटिव का डिफरेंशिएशन करने से डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा मिल जाती है। तो हमने डी एफ एक्स वाई की जगह क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ ध्यान दें, हमने उस डी एफ एक्स वाई की जगह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रख दिया। ठीक है, अब क्या करा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ डी एक्स एंड डी वाई इन वन। अब जो इक्वेशन नंबर जो 2 हमको मिली उसमें हम क्या करेंगे, डी एक्स का कोफिशिएंट और डी वाई के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर देंगे दोनों साइड में। तो m बराबर आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स और n आ जाएगा साहब डेल एफ बाई डेल वाई। अब क्या करेंगे, टू एलिमिनेट अननोन फंक्शन f। तो फंक्शन अननोन क्या है, हमने माना है कि लेट एफ एक्स वाई इजिकल टू सी बी द सॉल्यूशन। तो जो मानी हुई चीज़ होती है लास्ट में उसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे, 3 और 4 का इक्वेशन जो हमको 3 और 4 हमने नाम दिया है, इसको क्या करेंगे अपन दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y और x के रिस्पेक्ट। तो हमने क्या करा, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करा y के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, डेल m बाई डेल वाई। फिर डेल बाई डेल वाई लगा दिया, m की वैल्यू रख दी हमने क्या,
डेल एफ बाय डेल एक्स, जो हमको इक्वेशन 3 से मिलेगी। तो मिल जाएगा डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स। और इसी तरह हमने क्या करा, डेल एन बाय डेल एक्स फाइंड आउट करा। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स बाहर रख लिया, एन की वैल्यू क्या रखी, डेल एफ बाय डेल वाई। तो इससे मिल जाएगा हमको डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। अब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं डेल एफ बाय डेल वाई डेल एक्स कर लें, सॉरी डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। दैट मीन्स डेल एफ सॉरी डेल वाई डेल एक्स जो है ये कम्यूटेटिव है, मतलब पहले हम किसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, या पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें फिर उसको y के रिस्पेक्ट में कर लें। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नीचे वाला फैक्टर शो करता है। तो हमने क्या लिखा, डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। तो इससे हमको ऊपर जब हमने देखा कि यही तो था राइट हैंड साइड दोनों में, तो इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, डेल एम बाय डेल वाई बराबर डेल एन बाय डेल एक्स, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो क्या हम लेकर के चले थे कि दी हुई इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर एग्जैक्ट है तो वो किस प्रतिबंध का पालन करेगी कि डेल एम बाय डेल वाई बराबर डेल एन बाय डेल एक्स। एम क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डी एक्स के साथ रखा हुआ तो फैक्टर वो एम है, और एन क्या है, जो दी हुई इक्वेशन में y के साथ डी वाई के साथ जो फैक्टर रखा होता वो n। अब हमको इसका उल्टा चलना है। उल्टा चलने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि कंडीशन हमको दी हुई है डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो हमें प्रूव करना है कि दी हुई इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा एक बार दोहरा दूँ, द नेसेसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स मान के चलना है और प्रूव करना है कि दी हुई इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 2-4 स्टेप बताता हूँ इसके, फिर आपके लिए छोड़ूंगा, थोड़ा सा होमवर्क के हिसाब से आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम माना द हियर इफ डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। हमने यहाँ माना कि डेल एम बाय डेल एक्स जो है वो किसके बराबर है, डेल एन बाय डेल एक्स के। देन वी आर टू प्रूव डेट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दी हुई कंडीशन हमने मान ली कि गिवन है हमको डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो हम प्रूव करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या करा, लेट इंटीग्रेशन एम डी एक्स बराबर जी एक्स वाई। हम m का dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो माना हमें एक फंक्शन मिला, जो फंक्शन क्या है, जी एक्स वाई। क्या फंक्शन मिला हमें, जी एक्स वाई। तो देन जब डेल जी बाई डेल एक्स निकालेंगे तो m मिलेगा हमें। तो क्या मिला, सो डैट फिर डेल टू जी बाई डेल एक्स, डेल जी बाई डेल एक्स है, इसका डेल बाई डेल वाई और करा हमने, यानी जो डेल जी बाई डेल एक्स फैक्टर है इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर करा। तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू जी बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। और डेल एम बाई डेल वाई किसके बराबर दे रखा है हमको, गिवन कंडीशन में डेल एन बाई डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल एन बाई डेल एक्स जो है वो भी बन गया डेल टू जी बाई डेल एक्स डेल वाई। तो इसको क्या रखेंगे, डेल एक्स डेल वाई एक्स बाहर रखेंगे और डेल जी बाई डेल वाई अंदर रख लेंगे। ये करने के बाद अब देखें आप क्या करना है, बाय इंटीग्रेटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव एन बराबर डेल जी बाय डेल इज इक्वल टू फाइव डैश वाई मान लिया, फाइव डैश जी मान लिया, वेयर फाइव डैश जी इज इज सम फंक्शन ऑफ वाई एलो। अब क्या करा हमने, देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू निकाली, तो ये मिल गई अपने को डी फंक्शन जी एक्स वाई प्लस फंक्शन वाई विच इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या प्रूव करा कि यदि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स दे रखा है तो दी हुई इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये एक आपको जो है छोटी सी थ्योरम है, एग्ज़ाम में हालांकि आती नहीं है, पर इसका क्रक्स पता होना चाहिए कि हम
एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, इसमें कहना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखें कि इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी जिसको हम उसके प्रिमिटिव को या जनरल सॉल्यूशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके प्राप्त कर लेंगे, पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी हो सकती हैं कि जो फर्स्ट टाइम देखने से या करने से एग्जैक्ट नहीं होंगी। तो उसमें क्या करेंगे कि इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट देन इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं है उसको किसी फंक्शन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। सच अ मल्टीप्लायर इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो ऐसा फैक्टर होगा जिससे किसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक बार दोबारा से आप ध्यान दें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है देन इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट, तब ये हमेशा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकेगी बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, किसी फंक्शन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके। सच अ मल्टीप्लायर इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ऐसा जो मल्टीप्लायर होगा वो कहलाएगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन है। उसके बाद है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स देख सकते हैं बाय इंस्पेक्शन, देखते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑन ऑब्जर्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूजिंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स वी कैन फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ मान लें आप ऐसी दी हुई हैं कि ऐसा होता है कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई ये होता है, आप सब जानते हैं। डी वाई बाई एक्स ये होता है। डी एक्स वाई, एक्स और वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स स्क्वायर बाई वाई, डी वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये कुछ चीज़ें हमको देखनी है कि ऐसे फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर किसी इक्वेशन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ऊपर मान लो नीचे एक्स ही आ रहा है तो ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बना लेंगे। तो इस पूरे फैक्टर को हम काहे से रिप्लेस कर देंगे, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। कहीं किसी इक्वेशन में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वाला फैक्टर आ रहा है तो उसे हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या आंसर लिख लेंगे उसका, डी एक्स वाई। ऐसे डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखेंगे, या हम इसको ऐसा बना करके अल्टीमेटली क्या लिख लेंगे, डी में रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे का देखते हैं कुछ और। ये इसमें आप ऑब्जर्व करें कुछ फिर और फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर डी ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई, डी लॉग वाई अपॉन एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन वाई, डी लॉग एक्स वाई, डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, डी ई की पावर एक्स अपॉन वाई, डी ई की पावर वाई अपॉन एक्स। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है आप भी एक प्लेन पेपर पे ऐसी लिस्ट बना लें और इन फॉर्मूलेज़ को बार बार देखें और इनको कोरिलेट करें दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, या तो
अनसॉल्व क्वेश्चंस में इन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करें या सॉल्व क्वेश्चंस में देखने की करें, तो थोड़ा सा जब हम इसके अकस्टम्ड होंगे, जब बार बार यूज़ करेंगे तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में एक बार ज़रूर अलग से ऐसी, जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, ऐसी लिस्ट बना करके आप अपने पास रख लें और इसको याद रखने की कोशिश करें। तो फिर देखते ही हमें पता लगेगा कि कहीं पे अगर y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई आ रहा है तो हम उसे जल्दी से d log x अपॉन वाई लिख देंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को, इन दिए हुए फॉर्मूलेज जो मैंने कंपाइल करें, इनको आप लोग भी एक अलग से लिस्ट बना के याद करें। तो ये तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या निकला कि देख के पता लग जाए कि ऐसा फैक्टर डेवलप करेंगे तो ये डी में टर्म बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है रूल सेकंड। प्रूफ मैंने इसमें नहीं करा है क्योंकि प्रूफ जनरली आते नहीं हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले जो इसका क्रक्स है उसको पकड़ें कि क्या कहना चाह रहा है, और इसको डायरेक्टली हम जो है दिए हुए क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्व अनसॉल्व हैं उनमें यूज़ करके देखने की कोशिश करेंगे। तो रूल सेकंड क्या कहता है, इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखें कितना ब्यूटी ऑफ द रूल, देखें क्या है कि इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में क्या हो कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉन ज़ीरो हो। सिर्फ इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके होमोजीनियस होने से काम नहीं होगा। आपने क्या ध्यान देना कि एम एक्स प्लस एन वाई जीरो के बराबर ना हो, तब 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तब क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई क्या होगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही रूल ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है, इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑफ द फॉर्म f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy इज इक्वल टू जीरो। इसको बहुत ध्यान से देखें, क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, f1 xy y dx फंक्शन है कोई xy का, मल्टीप्लाई हो रहा है y से, dx लगा। दूसरा फंक्शन है f2 फिर से xy का, x से मल्टीप्लाई हो रखा है, dy लगा हुआ बराबर जीरो। और साथ में क्या हो साहब कि mx माइनस एन वाई नहीं बराबर हो जीरो के, यानी फैक्टर mx माइनस एन वाई जो है नॉन ज़ीरो हो, तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई जो है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद रूल फोर्थ है, इफ फॉर द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू फॉर द एक्सप्रेशन, क्या है, वैल्यू फॉर द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन निकालें साहब, 1 अपॉन एन तो बाहर रखें, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स से इज इक्वल टू के। जो ये वैल्यू निकाली ये आ जाए बराबर के, तो e की पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, क्या कहना चाह रहे हैं फिर से देखें, 1 अपॉन एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, या तो फंक्शन आ जाए x का या फिर आ जाए कांस्टेंट k, तब e टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स, या अगर वैल्यू k आ रही है तो e टू दी पावर इंटीग्रल k डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार फिर दोहरा दूँ, ऊपर वाले फैक्टर की वैल्यू निकालें, किसकी, 1 अपॉन एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। इसका जो आंसर है इस एक्सप्रेशन का आ जाए एफ एक्स या आ जाए कांस्टेंट के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e टू दी पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, या अगर वैल्यू k आ रही है तो इंटू e टू दी पावर इंटीग्रल k डी एक्स, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग। तो ये कुछ रूल्स हैं 4 जिनको फॉलो करके आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या काम करना है,
सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वो रखने के बाद, याद रखने के बाद आपने जो है ये जो कलेक्शन है, ये 10-12 जो अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकालने के रूल हैं, इनको याद रखना। और एक रूल सेकंड बहुत अच्छे से याद रखना है, थर्ड याद रखना और फोर्थ याद रखना है। इस पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस करने हैं। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा वो प्रोबेबली इससे आगे वाला होगा, जिसमें हम आगे की बात करेंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।